व्यूअर्स, मैं हूं इमरान बुपेरा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, आज मेरे हमरा तशरीफ़ फरमा है ज़िला लिया के मायनाज़ मुआलिज शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबशर नुमानी साहब, जो कि हाल ही में कराची बकई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी कराची से स्पेशलाइजेशन करके तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन में वेलकम करते हैं। नाजरीन, आपको एक खुशखबरी की बात सुनाऊं कि डॉक्टर मुबशर नुमानी साहब हमारे ज़िला लिया के वाहिद डॉक्टर हैं जो कि शुगर में स्पेशलिस्ट हैं, और ये एजाज़ भी हमारे ज़िला लिया को जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लिया में मुबशर साहब एज आ शुगर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं शुगर का मर्ज़ है क्या और ये क्यों लाक होता है? जी इमरान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे मदऊ किया। तो शुगर जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, और तकरीबन हर चौथा पाकिस्तानी इस वक्त इस मर्ज़ का शिकार है। बेसिकली ये हमारे जिस्म में एक हिस्सा है लबलबा, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वो बेसिकली इस ग्लूकोज़ लेवल को हमारे जिस्म में कंट्रोल करता है। तो जब इंसान में इस हार्मोन की कमी होती है तो उसकी वजह से ग्लूकोज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो मर्ज़ उस इंसान में मुंतकिल होता है। डॉक्टर साहब, शुगर की कितनी इकसाम है? शुगर की बेसिकली तो काफ़ी ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जिन अक़साम को इधर हम डील करते हैं उसमें एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 में आम तौर पे इंसुलिन की बिल्कुल कमी होती है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की जहाँ उसने बॉडी में जाके एक्शन करना होता है, उसकी वजह से मसला पैदा होता है। इस टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन मौजूद होती है, लेकिन उसके जहाँ जहाँ उसने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम करना होता है, वहाँ उसमें मसाइल पैदा होते हैं। इसकी वजह से हम उस टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को बाहर से गोलियाँ देते हैं, या फिर टीके की अगर ज़रूरत होती है इंसुलिन की तो हम फिर उसको इंसुलिन भी देते हैं। तीसरी जो मेन इसकी टाइप्स है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें ख़वातीन में हमल के दौरान अगर किसी को शुगर का मर्ज़ लाक हो तो उसमें फिर हम उसके शुगर के मर्ज़ को ट्रीट करते हैं, तो इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, शुगर की अलामात क्या है? इसमें मेजर जो आम कॉमन मैन को भी पता होने चाहिए, इसमें मेजर 3 से 4 अलामात हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है ये है कि उस शुगर वाले बंदे को सबसे ज़्यादा पेशाब की उसको शिकायत होती है। यानी कि अगर एक आम नॉर्मल इंसान 3 से 4 दफ़ा दिन में पेशाब करता है तो उस बंदे को 7 से 8 या इससे भी ज़्यादा दफ़ा पेशाब आता है, और रात को ख़ास तौर पे वो इस पेशाब की वजह से 2 से 3 दफ़ा रात को जागता है। इसी तरह इस पेशेंट को भूख भी ज़्यादा लगती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है, और जो है जॉइंट्स में पेन होता है या पूरे बॉडी में उसको पेन रहता है। ये इसकी वो अलामात हैं जो कि सबसे कॉमन हैं, जो कि तकरीबन अक्सर पेशेंट में मौजूद होती हैं। डॉक्टर साहब, जब किसी शख्स को इल्म हो जाए कि वो शुगर में मुब्तला है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखें, इसमें मुख्तलिफ़ हमारे जो पेशेंट हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के उनमें रद्द अमल होते हैं। सबसे पहले तो वो कोशिश करता है कि इसका मशवरा मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ करता है। अगर किसी में अलामात मौजूद हैं, कोशिश करेगा वो अपनी करीबी कंपनी से, अपने जो उसके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, या डिफरेंट किस्म के क्वैक्स या इनसे मशवरा करता है। तो अगर किसी में ये अलामात मौजूद हैं तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ताकि वो इसका प्रॉपर किस्म का ट्रीटमेंट उसको बताए, उसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उसको ताकि सही तरीके से गाइड किया जा सके। डॉक्टर साहब, कुछ लोग शुगर को लाइलाज समझते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये रूहानी इलाज से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप अपनी कीमती आरा से नवाजें। जी, इसमें मेरी राय ये है कि रूहानी इलाज तो हर किसी का अपना अकीदा है, उसमें किसी को वो नहीं कर सकते, लेकिन मेडिकली इसमें रूहानी इलाज का कोई वो नहीं है, ख़ास फ़ायदा नहीं है। मेडिकली जब तक जिस चीज़ की कमी उस बंदे में मौजूद है, तो जब तक उसको नहीं देंगे तो वो
उस कमी को पूरा नहीं करेगा तो वो डिज़ीज़ भी ख़त्म नहीं होगी। जैसे किसी भी बीमारी में अगर किसी इंसान में खून की कमी है, जब तक उसको खून नहीं दे की मिकदार नहीं देंगे या खून की बोतल नहीं लगाएंगे तो उसमें खून की कमी पूरी नहीं होगी। अगर किसी में इंसान में पानी की कमी है तो उसको जब तक पानी की मिकदार या उस चीज़ की नहीं देंगे तो वो कमी पूरी नहीं होगी। इसी तरह जिस इंसान में जो शुगर का पेशेंट है उसमें बेसिकली इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन का जहाँ उसने फंक्शन करना होता है उसका प्रॉपर नहीं हो रहा, तो जब तक हम उसकी मेडिसिन नहीं देंगे या उसको इंसुलिन नहीं देंगे तो उस वक्त तक उस मर्ज़ का सही तरीके से इलाज नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये हमारा था पार्ट 1। डॉक्टर साहब मुबशिर साहब से हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। नाज़रीन, मज़ीद अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी शुगर पेशेंट हैं, तो घबराना नहीं है। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और बताना है। हम डॉक्टर साहब की जो कीमती आराह है उससे हम आपको नवाजेंगे या आपको कमेंट्स पे जवाब देंगे। मज़ीद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें डॉक्टर साहब हम आपसे पूछेंगे कि क्या दवा के बगैर सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से शुगर के मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है? क्या तंदुरुस्त शख्स का शुगर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए और कम से कम कितना होना चाहिए? शुगर का टेस्ट HbA1c क्या है? शुगर किस उम्र के हिस्से में लाहक होने के ज़्यादा चांस होते हैं और क्या ये एक मारूसी बीमारी है? इंसुलिन क्या है? इस पे मुकम्मल डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पूछेंगे डॉक्टर साहब कि शुगर के मरीज़ की खुराक का मुनासिब प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए और दिन में शुगर के मरीज़ को कितनी बार खाना खाना चाहिए और शुगर के इलाज के साथ साथ वर्जिश की क्या अहमियत है और शुगर के मरीज़ को क्या ख़ास एहतियातें करने चाहिए। डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।